वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो 4 दिन का हफ्ता था, इसमें बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट बाजार में देखने को मिला है। ऊपर से मतलब करीब मान लिया जाए कि 22,550 के आसपास से ये नीचे 21,800 के आसपास तक एक मूवमेंट 4 दिन के अंदर एक स्विंग दिखाया, जो कि काफी काबिले तारीफ है। डाउन साइड में इतना दिन से बाजार में किसी तरह का कोई करेक्शन हो नहीं रहा था। काफी सारा लोग पैसा लेके खड़ा था इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन लोगों के लिए भी ये एक पॉजिटिव साइन ही माना जाएगा। इन्वेस्ट का अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिला है। और सबसे बढ़िया जो डाउन स्विंग जो भी मिला है आज सुबह तक, और आज का जो रिकवरी बाजार में देखने को मिला, इसका तो मतलब शब्द नहीं है इसका तारीफ करने के लिए। जहां पर देखा जाए, सुबह एक बैड न्यूज आया था कि ईरान के ऊपर कुछ इजराइल मिसाइल अटैक कर दिया है। तो इसके चलते करीब मैंने देखा था 1200 पॉइंट के करीब जापान का इंडेक्स डाउन था सुबह। कोरिया का इंडेक्स भी करीब 65-70 पॉइंट डाउन था। मतलब मोटा मोटा सारा एशियन इंडेक्सेस 2 से 3% डाउन था। और एसजीएक्स मतलब सॉरी गिफ्ट निफ्टी भी एक टाइम पे करीब पौना 400 पॉइंट के आसपास डाउन दिखा रहा था, जो कि 1.5% से थोड़ा बहुत आसपास दिखा रहा था। पर ये इंडियन मार्केट इतना इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल दुनिया में, कि 9 बज के इंडियन मार्केट खुलने का टाइम था और 9 बज के 2 मिनट पहले न्यूज आ गया, एक काउंटर न्यूज, की इजराइल कोई अटैक ईरान पे नहीं किया है। कितना सच कितना झूठ मेरे को पता नहीं, पर ये न्यूज छोड़ा गया। और उसके चलते निफ्टी जो पौना 400 पॉइंट सुबह गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा था, वो सिर्फ 200 पॉइंट ही गिरा। और गैप डाउन जो ओपन किया था 150 पॉइंट के आसपास, उसके बाद एक 50 पॉइंट का फॉलो अप मूवमेंट करने के बाद जो रिकवरी दिखाया है, क्यों कह रहा हूं काबिले तारीफ, क्योंकि वो न्यूज सारा दुनिया में आया था। उसके चलते जो 1200 पॉइंट के करीब जापान डाउन था, वो 950 पॉइंट के आसपास डाउन क्लोज करके गया। जो 65 पॉइंट के आसपास कोरिया का इंडेक्स डाउन था, वो 45 पॉइंट नीचे बंद करके गया। जो एस&पी फ्यूचर्स 50-52 पॉइंट डाउन था, वो भी जब निफ्टी क्लोज कर रहा था 3:30 बजे तक, उस वक्त ये 20-22 पॉइंट तब भी डाउन था। ये सब के चलते भी निफ्टी अपना पूरा जो मतलब जितना भी नीचे गया था वो पूरा रिकवरी किया। उसके बाद वहां से करीब 200 पॉइंट का तेजी भी दिखा के गया। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो बॉटम टू टॉप तक इंट्राडे में 400 पॉइंट का स्विंग इन ए सिंगल डे। और वो भी पूरा दिन नहीं, क्योंकि सुबह आधा घंटा तो बाजार आधा 1 घंटा तो बाजार डाउन था। तो 4-5 घंटा में इस तरह का आप मूव दिखाने में कामयाब हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शब्द नहीं है इसका तारीफ जताने का। जहां तक टेक्निकल का सवाल है, टेक्निकल में कुछ मिक्स्ड सिग्नल आना चालू हो गया है। जैसे कि देख देख सकते हैं, पिछले 4-5 सेशन से बाजार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बना रहा है डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे भला ही आज एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बना है, पर वो कैंडल लोअर टॉप लोअर बॉटम है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, इतना आप कह सकते हो, 4 दिन का डाउन क्लोजिंग के बाद एक दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी आया है।
ये आना लाजमी था, इसलिए क्योंकि जो बाजार 4 मिनट नीचे रुकता नहीं, वो बाजार 4 दिन से गिर रहा था। तो ये काउंटर बाउंस आना ही चाहिए था और पॉजिटिव क्लोजिंग भी जरूरी था बाजार के लिए, इस टाइप का बाजार के लिए। क्योंकि जितना दिन ये चल रहा है तो इसे चलने दीजिए मेरा ख्याल से। तो ये आया है, देखने को मिल रहा है। पर अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो पहले मैं ये बताने का कोशिश करूंगा कि पिछले जो स्विंग लो था वो था 21,710, वहां से ऊपर टॉप बनाया 22,775। और भूलना नहीं चाहिए कि ये 21,710 पिछले मंथ का भी लो है, मतलब ये मंथली लो है, लास्ट मंथ अप्रैल मार्च मंथ का ये लो है। और ये जो अपस्विंग मिला था इसका जितना भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है सबको खत्म कर दिया। 38.2 को काटा, 50 को काटा, 61.8 को काटा, 78.6 को भी काट दिया आज। ठीक है, तो ये मोटा मोटा माना जाए, देखा जाए तो करीब 95% तक ये रिट्रेस कर गया, मतलब जो अप स्विंग मिला था। और उसके बाद जो काउंटर बाउंस देने पे आया, ये जो डाउन स्विंग 22,775 से आज 21,782, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 22,161, 22,161। बाजार उसी के इर्द गिर्द पे गया है। तो मोटा मोटा 22,178 के आसपास एक इंट्राडे टॉप बनाया, और उस रेजिस्ट मतलब वो जो रेजिस्टेंस था उसको रेस्पेक्ट किया, और जस्ट उससे थोड़ा बहुत नीचे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 13-14 पॉइंट नीचे क्लोज किया। इसे आप कितना रेस्पेक्ट करेंगे, कितना तवज्जो देंगे, ये आप लोगों के ऊपर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले ऐसे कई इंस्टेंस है जहां पे आपको देखने को मिलेगा बाजार अपना 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास थोड़ा बहुत नीचे बंद करके गया, अगला दिन आके 50 के आसपास बंद किया, उसका अगला दिन आके 61.8 के आसपास बंद किया, और फिर 2-3 दिन के अंदर स्विंग हाई को काट दिया। ऐसा काफी बार किया है। तो इसलिए जब तक यहां से दोबारा कोई मतलब मजबूत कैंडल बना के नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तब तक बहुत ज्यादा यहाँ पे बियरिश मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। पर जो लोगों का लॉन्ग टर्म बियरिश व्यू है उसका बात अलग है। जो लोग कैश पे बैठना चाहता है इतना महंगा बाजार में, उन लोगों का भी बात अलग है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर के लिए ये बात कर रहा हूं, जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करता है उसके लिए कर रहा हूं। ये पहला, तो ये एक लेवल रेस्पेक्ट हुआ है। इसके बाद में आऊंगा ट्रेंड लाइन पे। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आज काटा गया था, पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन, जो मीडियम टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन है वो तो अभी काफी नीचे है, उसका जिक्र करना इतना जरूरी में नहीं समझता। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का बात है, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये पिछले 3 दिन से अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा है और अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज को भी काट दिया है। दोनों मूविंग एवरेज को काट के 3 दिन से लगातार क्लोजिंग कर रहा है। और आज जो रिवर्स किया है, आज मैंने 200 सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है, मैंने ये रेड कलर से 100 सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। आप देख सकते हो 100 सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 21,702 के आसपास, और बाजार 21,782 के आसपास से घुरा 80.2%। ये रेस्पेक्ट हुआ बिल्कुल कहा जा सकता है। मैंने क्यों इसको लाया, यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए ये ब्लू कलर से 20 सिंपल प्लॉटेड है। पहले बाजार करेक्शन के चलते क्या किया, 20 सिंपल के नजदीक से घूम गया, फिर आया, फिर 20 सिंपल को टेस्ट किया, फिर आया, फिर 20 सिंपल को काटा, और लगातार व्हिप शो किया जा रहा है, लगातार व्हिप शो किया जा रहा है। इसके बाद आप 50 को देखो, ग्रीन कलर से 50 प्लॉटेड है। यहाँ पे देखो बाजार आया, पहले 50 के थोड़ा बहुत ऊपर से बाजार घूम गया, मतलब इसे रेस्पेक्ट किया,
फिर बाजार आया, फिर लगभग 50 को टच किया, फिर बाजार घूम गया, फिर उसके बाद आके 50 को काटा और यहाँ पे व्हिप शो करना चालू किया। इस बार आके फिर से 50 को काटा। तो जो सिनारियो ये आपका 20 और 50 के साथ देखने को मिला है, वही एक बार 100 के साथ पहले बार ये 100 के थोड़ा ऊपर से घूम गया है, ऐसा एक बार माना जा सकता है। तो इसके चलते आपका मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगला बार क्या ये 100 को टच करने के लिए नीचे आएगा। इसका जवाब फ्रेंड्स मेरे पास नहीं है। मैं हिस्टोरिकल पैटर्न के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूं क्या चल रहा है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि 20 को ऐसे ऐसे करके काटा है, 50 को ऐसे ऐसे करके काटा है, इसके मतलब 100 को भी ऐसे ऐसे करके काटेगा और उसके बाद 200 को भी ऐसे ऐसे करके काटेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। फिलहाल पैटर्न इस तरह शो कर रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। जो भी है मोटा मोटा डेली चार्ट में यही देखने को मिल रहा है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, एमएससीडी लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन फ्लैट टू फॉलिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 50 के नीचे फिसल गया है, ये 40 के आसपास से सपोर्ट बनाया है पर अभी 46 के आसपास है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा मोमेंटम बहुत जल्दी में आएगा, आरएसआई ऐसा नहीं बता रहा है, आ भी सकता है, पर नीचे की तरफ क्योंकि ये 50 के नीचे फिसल गया, अगर 40 के नीचे चला जाता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम तेज हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और एक गैप बनाया है, जो गैप 21 सॉरी 22,425 से लेके 22,503 के बीच है। ये वीकली गैप बना है, साथ साथ ये डेली गैप भी है, क्योंकि बगैर डेली गैप तो वीकली गैप बन ही नहीं सकता, इसलिए मैंने डेली चार्ट के ऊपर इसका जिक्र नहीं किया। मेरे को पता था ये वीकली पे मैं जिक्र करूंगा। तो ये एक गैप बना है, डेली पे और एक गैप बना था जिसे कल के दिन फिलअप कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे एक गैप अभी भी पड़ा हुआ है। जहां तक वीकली ट्रेंड लाइन का सवाल है, वीकली ट्रेंड लाइन फ्रेंड्स कट के प्राइस नीचे क्लोज किया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन का जिक्र कर रहा हूं मैं, कट के नीचे क्लोज किया है, पर मीडियम टर्म जो ट्रेंड लाइन है वो अभी बरकरार है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए, मूविंग एवरेजेस सेटअप फ्रेंड्स काफी दिनों बाद ये 20 मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट इसको टेस्ट किया है। एक बार यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पिछले बार 20 से थोड़ा बहुत ऊपर से घूम गया था, फिर दोबारा आके ये 20 को टेस्ट किया है। यहाँ पे एक बात और भी बता दूंगा कि अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट पे जाइएगा यूएस मार्केट में, तो डाउ जोन्स अपना वीकली 20 एसएमए को काट के काफी दिनों से, मतलब पिछले 3-4 दिनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर एक आधा दिन कल भी गया था शायद उसके ऊपर, पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। जहां पे निफ्टी अपना पहला जो वीकली 20 टेस्ट करना वो आज एक बार कर लिया है, आगे देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या करेगा। जहां तक वीकली 50 का सवाल है वो काफी नीचे है, उसका भी जिक्र करना जरूरत नहीं है। यहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग है। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आप लोग खुद देख पा रहे हो आरएसआई किस हालत पे है, पर ये अभी भी 60 के ऊपर बना हुआ है। ये एक मतलब ठीक ठाक है, 60 के नीचे फिसल जाएगा तो ऊपर की तरफ जल्दी में मूवमेंट आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ये आने वाला हफ्ता मंथली जो सीरीज का ऑप्शन चेन है, बाजार का क्लोज आया है 22,150 के आसपास, आप देख सकते हो 22,150 कॉल साइड 8,500, 22,150 पुट साइड 8,000, 22,200 कॉल साइड 10,000,
22,300 कॉल साइड, 1800, 22,400 कॉल साइड, 6,500, 22,100 पुट साइड, 3,500, 22,000 के पुट साइड में सिर्फ 26,000। हाँ, 21,900 के पुट साइड में 35,000। इस तरह का वाई जेनरेट हुआ है। 2 दिन बाजार में वोलाटिलिटी आया कि नहीं, ये डरपक लोग, ये जो सेलर्स लोग भाग गया, बाजार छोड़ के भाग गया, क्योंकि कल ऊपर से 5 मिनट के अंदर 250 पॉइंट का फॉल आया, फिर उसके अगले 2 मिनट में 200 पॉइंट का काउंटर बाउंस आया, फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे उस स्विंग लो को काट के बाजार 100 पॉइंट और नीचे गिर गया। तो कल जब निफ्टी का एक्सपायरी था, एक टाइम में मेरे को दिख रहा था एट द मनी कॉल या 100 पॉइंट दूर का आउट ऑफ द मनी, सॉरी एट द मनी पुट या 100 पॉइंट नीचे वाला आउट ऑफ द मनी पुट पे, मतलब 50-50 लाख, 60-60 लाख वाई खड़ा करके एंजॉय कर रहा था ये लोग। अचानक से सारा माल काट गया, तो डरपोक लोग थोड़ा डर गया। डरना चाहिए। मैंने इस साल पहले से ही बता रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग का साल ये नहीं है, फिर भी बाजार 3 महीना तो काफी मतलब सताया। ऑप्शन बायर्स को पैसा ही नहीं दे रहा था। हाँ, मतलब एक्सपायरी दे रहा था कभी कभी, सिर्फ एक्सपायरी के दिन। अभी तो जीरो डीटी आ गया है बाजार पे, तो इसके चलते जो स्मार्ट ऑप्शन बायर्स है उन लोगों को मिल रहा था। पर अगर आप मंथली स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल खरीद रहे हो, या वीकली पे भी पहला ही दिन अगर स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल खरीद रहे हो, तो सारा पैसा खाया जा रहा था। पर अभी ये जो जिस टाइप का वोलाटिलिटी पिछले 2-3 दिन में आया, मैं मेरे को आज ये देखने को मिला कि ऑप्शन चेन में बिल्डअप ही नहीं है, जो इसके इसके चलते आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ये बुलिश है कि बेयरिश है। तो मैं इसे न्यूट्रली मान रहा हूं एक बार के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 22,000 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,820 पे। तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,700 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,300 पे। दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,450 पे। और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,600 पे। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल काटने के बाद या किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक नीचे ब्रेकडाउन सेल और ऊपर में सेल ऑन राइज दोनों अटेम्प्ट किया जा सकता है 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स को अवॉइड करना चाहिए। जहां तक ब्रेकआउट बाय का सवाल है, ब्रेकआउट बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 35-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 75 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी डिस्कस किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।